जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8 का साइंस, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 1 कोशिका। कोशिका में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो MCQ होने वाले हैं, OMR शीट पे एग्जाम्स होंगे आपके, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर, वो भी ऑप्शंस के साथ। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ऑप्शंस है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य और रसधानी। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, केंद्रक में ना केंद्रक द्रव ही पाया जाता है, समझे कि नहीं? आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाएगा, केंद्रक द्रव पाया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए नंबर में हम टिक लगा देंगे। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में क्या मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति और जीव द्रव। तो जंतु कोशिका में ना कोशिका भित्ति नहीं होती है। हाँ, कोशिका भित्ति नहीं होती, बाकी कोशिका झिल्ली, केंद्रक और जीव द्रव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप ना इन सब क्वेश्चंस को बारी बारी से याद कर लेंगे, अच्छे तरह से समझ लेंगे, और इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद ना आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आप यकीन मानिए एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्लास 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, ये सब के क्वेश्चंस आंसर करवा रखे हैं। आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मात्र हरे पेड़ पौधों में पाया जाएगा। तो यहाँ क्या है, जंतु कोशिका में, पौध कोशिका में, दोनों में। तो यहाँ पौध कोशिका मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, यह सभी क्रियाएं। तो अमीबा में ना यह सारी क्रियाएं होती है मेरी दोस्त, सारी की सारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को मिस ना करेंगे, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। यह पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो भी हम आपको बता दूंगा, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। हाँ, रॉबर्ट हुक। याद कैसे रखेंगे? देखिए कोशिका है ना, कोशिका, कोशिका को हुक नहीं लगना चाहिए, है ना। अगर हुक लगेगा तो वो फट जाएगा, इसलिए आप रख सकते हैं कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका बोलेगा तो ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये है मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, और जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। याद कैसे रखेंगे? जीवित कोशिका बोला है ना, जीवित, तो जीने का सबको हक है, हॉक हॉक हॉक। तो जीवित कोशिका की खोज हो गया क्या? लीवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम क्या? कोशिका। हाँ, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई या फिर क्रियात्मक इकाई कोशिका को ही कहते हैं मेरे भाई। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की। माइक्रोप्लाज्मा याद कैसे रखेंगे? बोलेगा सबसे छोटा, क्या बोलेगा? सबसे छोटा। और देखिए लिखा कितना है, माइकोप्लाज्मा, इतना लंबा लिखा हुआ है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है? तो आकार में बड़ा होगा और एकल कोशिका होगा। क्या बोला है? एकल कोशिका। तो एकल कोशिका क्या है? जो एक ही कोशिका से बना है, शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ मेरे भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिका है, और वो बहुत ही बड़ा कोशिका है। इसे हम अपने खुले आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों से कहने मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है? तो वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। बात समझ में आया? कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिका अंग रहते हैं, वह कहाँ है? कोशिका झिल्ली में,
कोशिका द्रव में, केंद्रक में, केंद्रिका में। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। सब कुछ यहीं पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया, मतलब कब खोजा गया, है ना। देखा गया या खोजा गया, बात तो एक ही ना मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है। तो उपयोगी विशेष यंत्र क्या है, सूक्ष्मदर्शी है। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बाबूजी। अरे बेटा, आपको एक फुटेज दिख रहा होगा इमेज में, उसको आप देखिए ध्यान से, इसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। बाबूजी इससे क्या होता है बाबूजी। अरे बेटा, इससे छोटे मोटे जीवों को देख सकते हैं, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ओके बाबूजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोले, पावर हाउस बोले, या फिर बिजली घर बोले, तो आप समझ जाना माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया बिजली का घर है, पावर हाउस है, ऊर्जा ग्रह है। नंबर 15, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। एक कोशिका इनमें से कौन सा, मनुष्य अरबों खरबों कोशिका बना से, अरबों खरबों कोशिका से बना है, हाथी अरबों खरबों कोशिका से बना है, पेड़ पौधे भी। तो यहाँ एक कोशिकीय जीव है अमीबा। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है, क्या कहलाता है वो। तो वो कहलाता है उत्तक। आई होप कि ये 17 क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे होंगे अभी तक। अगर आप 7 मिनट के वीडियो में बने हैं तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो एक्स्ट्रा आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली है। सही गलत की पहचान करना है। तो यहाँ पे ना इन सब क्वेश्चंस को सही गलत आपको पहचानना है। ओके, एक बार आप बुक पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। मेरे साथ साथ चलते चलिए। सही गलत लगाना है, सही गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, हम कर लेंगे सर, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, क्या सच है या सही है, सच है या गलत है। तो एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका होती है, ये बात सत्य है, तो हम सही का निशान लगा देंगे। रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, ये गलत हो जाएगा, ये शाखान्वित नहीं होती है, तो गलत है, तो गलत का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। किसी जीव की मूल संरचना अंग नहीं है, किसी जीव की मूल संरचना कोशिका है, तो ये गलत बोला। बाबूजी बाबूजी ये गलत बोल रहा है बाबूजी। अरे बेटा, तो गलत कर दो ना, इसमें टेंशन की क्या बात है। ओके बाबूजी। अमीबा की आकृति अनियमित होती है या कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो ये बात सही बोला है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। बात सही है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो दिमाग में पाई जाती है। पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। बात सही है, हम सही कर देंगे। नेक्स्ट है, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। गलत गलत गलत, कोशिका भित्ति केवल और केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, जबकि यहाँ पर बोल दिया सभी कोशिकाओं में, तो ये सरासर गलत है माय लॉर्ड सरासर गलत है माय लॉर्ड। जज साहब ये न्याय नहीं है, जज साहब ये अन्याय है जज साहब। अरे बेटा चुप हो जाओ, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगी। ओके जज साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। एकदम ये सही है। अरे सही है, हमने भी पढ़ा था चौथी में, ये सही बात है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक प्रकार में झिल्ली कहा जाता है। बच्चों आप सभी इसे याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है। बिल्कुल पूरा 100% बात सही है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होता है। एकदम बात सही है, परफेक्ट सही है। अरे मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी एक क्वेश्चन बताता हूँ। अरे बताऊं बताइए, आप भी बता लीजिए क्वेश्चन। बताता हूँ, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर के जीव द्रव कहते हैं। हमने पढ़ी थी बुक 8वीं में, हमने आपको बता दी, आप भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, समझ गए हैं। चलिए ठीक है, अब आप निकलिए। ओके, देखिए अब यहाँ पे ना क्या करना है, कॉलम का सही मिलान करना है। वैसे तो हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए इनफ है, काफ़ी है, लेकिन लास्ट पॉइंट आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। उसके बाद इस पीडीएफ में ना लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सही गलत का सब कुछ यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है ना, आपको इतना नहीं करना है, आपको ना बस एक और ये कर लेना है। चलिए, ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से कॉलम का इम्पोर्टेंट सही मिलान करें, है ना। एक कोशिकीय जीव, इसमें देखना है एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो हमें दिख रहा है अमीबा, तो हम क्या करेंगे, इस को इससे मिला देंगे, यानी कि हमें ये पता चल गया कि एक कोशिकीय जीव अमीबा है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो पादप कोशिका में, यानी कि पेड़ पौधे वाली कोशिका में पाई जाती है। ये तो बिल्कुल आसान है। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, तो वो हम देख लेते हैं, ये उत्तकों में पाई जाती है। हम आगे और कुछ देख लेते हैं। कोशिकाओं का समूह, तो कोशिकाओं का समूह देखिए, ये अभी गलत लगा देते हैं, तो कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आनुवांशिक गुणों का वाहक, तो आनुवांशिक गुणों का जो वाहक है वो कौन करता है, ये गुणसूत्र करता है। ओके, कोशिका झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, हाँ अभी हमने पीछे पढ़ा कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि इतना तक आपको क्लियर आउट हो गया होगा। मतलब हमने आपको पढ़ा दिया क्या क्या, यहाँ से लेकर के आपको 17 ऑब्जेक्टिव हमने आपको दे दिए, फिर 10 आपको सही गलत करवा दिए, 17 और 10 27 हो गए। उसके बाद हमने आपको कम से कम 5 यहाँ से क्वेश्चन करवा दिए, जो 27 और 5 32, एक चैप्टर से 32 क्वेश्चन काफ़ी है मेरे दोस्त। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद अपने एग्ज़ाम में जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।